निकाय चुनाव का पहला चरण संपन्न हो चुका है। फरीदाबाद में करीब 34% वोटिंग हुई, गुरुग्राम में करीब 38%, मानेसर नगर निगम में पहली बार मतदान हुआ। इस दौरान 63% मतदान, जो कि अच्छा प्रतिशत माना जा रहा है। ललित हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर लाइव जुड़े हुए। ललित जी, जिस तरह से कई जगहों पर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या फिर शहरी क्षेत्रों की बात करें, कई जगहों पर वोटिंग प्रतिशत में कमी देखने को मिली। हालांकि कुछ जगह ऐसी भी जहां पर वोटिंग प्रतिशत में बंपर वोटिंग देखने को मिली, लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। लेकिन खास बात यह कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बार ज्यादा वोटिंग हुई है। कई ऐसी जगह जहां पर ज्यादा वोटिंग हुई है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी जहां सिरसा का जिक्र करें, गुरुग्राम का जिक्र करें, यहां पे वोटिंग प्रतिशत में बेहद कमी देखने को मिली। क्या कुछ भी इसके पीछे की वजह? देखिए प्रगति, आज जो पूरे दिन भर हम लोगों ने पूरे मतदान को देखा, उस मतदान में ये देखने को मिला कि जो ग्रामीण इलाकों के बूथ थे वहां पर पूरे दिन भर हलचल रही, वोटर पूरे दिन भर आते रहे। ग्रामीण इलाकों में सुबह 7 बजे से ही पोलिंग सेंटर पर आ गए थे लोग। लोगों को लगा था कि विधानसभा की तर्ज पर यहाँ भी जो है 7 बजे से पोलिंग होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 8 बजे से पोलिंग शुरू हुई। थोड़ा सा नाराजगी लोगों में इस बात को लेकर भी थी कि उनकी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी गई कि 8 बजे से मतदान होगा। रही बात दूसरी कि हम जो बड़े नगर निगम हैं, उन बड़े नगर निगमों में अगर मतदान के प्रतिशत पर नजर डालें तो वो बताता है कि वहाँ काफी कम प्रतिशत रहा है। गुरुग्राम को आप देख लीजिए, तकरीबन 44.6% जो है ये वोटर टर्नआउट वहाँ पर रहा है। इसी तरीके से अंबाला में जो है वो तकरीबन 43% के आसपास का मतदान प्रतिशत रहा है। और अगर इसके अलावा देखा जाए तो करनाल और रोहतक, ये करनाल में तकरीबन 47% और रोहतक में तकरीबन 54% जो है ये बड़े नगर निगम है। यहाँ पर जो है क्योंकि ये शहरीकृत इलाका ज़्यादा हो गया है, गुरुग्राम जैसे शहरीकृत ज़्यादा हो गया है, फरीदाबाद जैसे शहरीकृत ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में यहाँ पर थोड़ा वोटिंग प्रतिशत हमको कम देखने को मिल रहा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक ट्रेंड और भी नज़र आ रहा है कि जहाँ पर उपचुनाव हुआ है, 3 जगह ऐसी हैं जहाँ पर कि उपचुनाव हुआ है। इसमें अंबाला है, इसमें गुरुग्राम नगर निगम का सोहना इलाका है, इसके अतिरिक्त इसमें सोनीपत है। तो अंबाला में तकरीबन 32% है, सोनीपत में तकरीबन 35% है, और सोनीपत में 28% है और सोहना में 35% है। यानी कि जहां पर उपचुनाव हुआ वहां पर लोग ये देखने में आया कि लोगों में थोड़ा उत्साह कम देखने को मिला और उन्होंने इस चुनाव को बहुत वैसे सीरियसली नहीं लिया। ये एक स्थिति है। जी प्रगति। बिल्कुल ललित जी, लेकिन सवाल ये कि आखिर लोगों में ये मतदान को लेकर के उत्साह कम क्यों? क्योंकि कई राजनीतिक दिग्गजों की तरफ से जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। चुनाव प्रचार काफी पहले से शुरू हो चुका, उम्मीदवारों की घोषणा काफी पहले से कर दी गई। बीजेपी का अगर हम जिक्र करें तो बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मैदान में तैयार थी और लगातार बीजेपी के तमाम बड़े नेता लोगों के बीच पहुंच रहे थे, रोड शो कर रहे थे। खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की तरफ से प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की गई। जीत के दावे कांग्रेस की तरफ से भी किए गए। इसके अलावा इनेलो का जिक्र करें या जेजेपी का जिक्र करें तो सभी दल जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे थे और अपने प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील कर रहे थे। लेकिन बावजूद इसके जनता में उत्साह नजर नहीं आया। क्या छोटी सरकार से भरोसा अब कम होता जा रहा है जनता का? मैं थोड़ा सा आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि छोटी सरकार से विश्वास थोड़ा कम होता जा रहा है। सवाल दरअसल यह है कि अगर हम इस पूरी चुनावी प्रक्रिया को देखें तो जिस पूरी चुनावी प्रक्रिया में जितनी ताकत के साथ इस पूरे चुनाव को भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा, उतनी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव को नहीं लड़ा। इससे कहीं ना कहीं एक मैसेज ये भी गया कि ये चुनाव एक तरह से क्लियर कट लोगों को नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है एक तरफ जाता हुआ उनको दिखाई दे रहा है ऐसा। तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लग रहा था कि वो वोट करें या ना करें, नतीजा तो उनको पता ही है क्या होना है। एक सेंटीमेंट ये भी आज फील्ड में नजर आया। वहीं दूसरी ओर कई जगहों पर कई निर्दलीय उम्मीदवार मजबूती से चुनाव लड़ते हुए नजर आए, तो उनके वहां पर जो है मुकाबला दिलचस्प नजर आया। जैसे मान लीजिए मानेसर में अगर देख लें हम, तो मानेसर में निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर इंद्रजीत यादव हैं, वो उन्होंने काफ़ी अच्छा चुनाव लड़ा, तो उनके लिए भी एक तरह से वहाँ पर नज़र आया थोड़ा सा सेंटीमेंट। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से बहुत ही निराश किया अपने चुनावी कैंपेन से, उसने कहीं ना कहीं इस पूरे डेमोक्रेसी के लोकतंत्र के पर्व में कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक तरह की कहें कि बीजेपी को एक तरह से क्लीन कट एक रास्ता दे दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिस तरीके से उसकी प्रिपरेशन पूरे चुनाव में देखने को मिली। लेकिन दूसरी ओर आज मैंने देखा कि जहां सोसाइटी के इलाके हैं वहां पर एक बार फिर से हमने वोटर प्रतिशत कम देखा।
लोग वहाँ के लोगों से मैंने खुद ये सवाल पूछा कि आखिरकार सोसाइटीज में वोटिंग कम क्यों होती है। तो उनका कहना था कि कुछ सोसाइटी ऐसी हैं जिसमें हमने पिछली बार विधानसभा के वक्त देखा कि तकरीबन 70 से 80% वोटिंग हुई। ये सिंगल सोसाइटी का मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि मान लीजिए एक एक्स सोसाइटी में 80% हुआ, लेकिन जब आप उस सोसाइटी का ओवरऑल टर्नआउट निकालते हैं तो आपको नजर आता है कि सोसाइटी का वोट परसेंट कम रहा है। गांव के लोगों में अपने कैंडिडेट को लेकर ज्यादा उत्साह है, और दरअसल ये जो नगर निगम का चुनाव है ये एक तरह से लोकल चुनाव कहा जाता है, तो इसमें कैंडिडेट्स की भी अपनी बड़ी भूमिका होती है। अगर गांव से कोई कैंडिडेट उठता है तो गांव वाले उसका पूरा समर्थन करते हैं, फिर वो थोड़ा पार्टी लाइन से आगे बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो शाम ढलते ढलते जिस तरीके से इस वोटर टर्नआउट ने एक सम्मानजनक रुख लिया, डबल डिजिट में आया, उसके बाद ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। लेकिन कुल मिलाकर अभी क्योंकि 6 बजे जो लोग लाइन में लगे हैं, जो लास्ट मौके पर पहुंचे हैं, अभी जब हम देखेंगे तो थोड़ी देर बाद एक बार हमारे सामने फाइनल तस्वीर होगी। लगभग 50% के आसपास का जो है वोटर टर्नआउट रहा है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा कि इस 50% के वोटर टर्नआउट के बीच 12 तारीख को जब नतीजे निकलकर सामने आएंगे तो पता चलेगा। बिल्कुल ललित जी, 12 मार्च को जो नतीजे निकल करके सामने आएंगे उससे ये समझ में आएगा, उससे ये पता चलेगा कि किसके दावों में कितनी दम है, क्योंकि राजनीतिक दल लगातार जिस तरह से दावों के कर रहे हैं, जीत के दावे, उसमें कितने दावे हकीकत में बदलेंगे ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। लेकिन इस दौरान छोटी सरकार से भरोसे का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा था क्योंकि जिस तरह से स्थानीय मुद्दों को लेकर के जनता में नाराजगी बनी हुई थी। जनता ने कई बार इस तरह की चर्चा की कि बार बार स्तर पे तमाम लोगों से शिकायतें की गई सड़क को लेकर के, पानी को लेकर के, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर कुछ चर्चा इस तरह की भी आई कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है तो निश्चित रूप से क्षेत्रों में भी विकास होगा। शायद ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि ज्यादा दिलचस्पी लोगों ने छोटी सरकार के चुनाव को लेकर के नहीं दिखाई। मैं आपकी इससे इत्तेफाक रखता हूं कि जिस तरीके से केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में एक सीधा सा इंप्रेशन ये भी आया कि नगर निगम में अगर हम किसी विपक्षी दल की सरकार बनाते हैं तो फिर ऐसे में हमारे काम होने थोड़ा मुश्किल हो जाएंगे और एक तरह से तनाव देखा जा सकता है। तो उन्होंने जो है इस मामले में भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा एज पर रखा। लेकिन ये हमारी चर्चा है कि हम ये मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने एज पर रखा, लेकिन एक्चुअल नतीजे क्या होंगे ये तो 12 मार्च को पता चलेगा। प्रगति बिल्कुल ललित जी, पशुपेश के बीच में जनता ने मतदान जम करके जरूर किया है, लेकिन अब किसकी सरकार बनेगी ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया ललित जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।